नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अनुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर अधिकार मित्र रामेश्वर पाटीदार ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निपानिया उदा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। अधिकार मित्र ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, बच्चों को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराना है, उन्हें सभी बुराइयों से बचाना है। साथ ही नालसा की न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के लिए अधिकार मित्र के वायु सड़क का जल द्वारा यात्रियों के परिवहन के लिए परिवहन सेवा डाक टेलीग्राम या टेलीफोन किसी भी स्थापना द्वारा जनता की शक्ति रोशनी या पानी की आपूर्ति लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालियां अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवाएं बीमा सेवा बैंकारी या विधिक संस्थान सेवाएं आवासीय सेवाएं क्वालिफाइड पेट्रोलियम गैस आवास एवं भू संपदा सेवाएं जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थायी लोक अदालत के द्वारा निराकरण जागरूक किया। नेहरू बाल सेकेंडरी माध्यमिक विद्यालय पचपाड़ा में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मेले में खाने पीने की दुकानें लगाई गई। कुछ बच्चों के द्वारा अद्भुत खेल प्रदर्शन किया गया। बाल मेले में बच्चों ने टोकन व्यवस्थाओं को समझा और सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं टोकन की व्यवस्था की गई और आयात निर्यात करना सीखा। बाल मेले में प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। अंतिम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की बड़ी जीत से झालावाड़ जिले के कार्यकर्ताओं में भी हर्ष का माहौल है। आज जैसे ही अंता सीट पर कांग्रेस की जीत की खबर मिली, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले में विभिन्न स्थानों पर जमकर आतिशबाजी की और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को भी जीत की बधाई दी। अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर कांग्रेस नेता और पूर्व नगर परिषद सभापति मनीष शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष सर्किल चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के कुशासन के खिलाफ वोट पड़ा है। अंता की जनता ने ये संदेश दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार ने जिस प्रकार से कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास किया, जिससे जनता का अहित हुआ है, इसी को देखते हुए जनता ने ये संदेश दिया कि आने वाले 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये जिले लोकसभा क्षेत्र की उत्साह का अवसर है और आज जो खुशी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली है वो ऐतिहासिक खुशी है और हमें गर्व है अंता की जनता को कि उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास था। हम पूरे भारत या पूरे राजस्थान के अंदर आज कांग्रेस की जो चुनाव में जीत हुई है उसकी खुशी की लहर है। इस जीत का श्रेय सबसे पहले तो वहाँ की जो देवतुल्य जनता है इनका की हम उसको देना चाहते हैं कि उन्होंने भाई जी को एक बार फिर आशीर्वाद दिया और राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में उनको भेजा और जिस तरह से वहाँ के मतदाता ने भाई जी की जो सेवा है, जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा करी, सभी धर्मों को, सभी समाजों को, सभी वर्गों को उन्होंने जिस तरह से साथ लेकर काम किया और जिस तरह से उन्होंने उनके कार्यकाल में विकास कराया, जनता ने उसको आज उस परिणाम को पिड़ाव नगर के बस स्टैंड पर अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झालरापाटन विधानसभा प्रत्याशी रामलाल चौहान की अगुवाई में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मतगणना के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भाया के लगातार बढ़त बनाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद दोपहर में अंतिम परिणाम में भाया की एक तरफा जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामलाल चौहान का फूल मालाओं से स्वागत किया। चौहान ने इसे कांग्रेस की नीतियों की जीत बताया है। इस दौरान पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र भागवान, पूर्व नगर अध्यक्ष नसरुद्दीन खान, मान सिंह चौहान, फरीद अहमद मंसूरी, दिनेश राठौर, यूसुफ रईस, मान सिंह रमाया, जितेंद्र सिंह, शंकर सिंह, हर्षद उल्लाह, गीसू धोबी, सीताराम शर्मा, सुमित जैन, एडवोकेट मुकेश जमील मंसूरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा वन संरक्षण झालावाड़ के निर्देश में रेंज पिड़ावा की टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान गत रात्रि को हिम्मतगढ़ चवली मार्ग पर कार्रवाई कर अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में गश्ती दल के गार्ड लाल सिंह, देवेंद्र चंद्रावत, हंसराज बीना व मोनिका खेदर शामिल रहे। रायपुर पुलिस ने सीआई धनराज गोचर की अगुवाई में चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 215 ग्राम चरस बरामद की। एसपी अमित कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा के निर्देशन में रायपुर पुलिस ने बकानी रोड पर
मुस्लिम बस्ती रायपुर निवासी स्ट्रीट सीटर गोलू उर्फ जुबैर को रोककर तलाशी ली। इससे उसके कब्जे से 215 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद हुई। पुलिस ने सीजर को जब्त कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने सीआई धनराज गोचर, कांस्टेबल घनश्याम, राकेश, अरविंद व मुकेश शामिल रहे। श्रीलेगर पंचायत के ग्राम मल्लाउदा में निजी विद्यालय में बाल मेले का आयोजन हुआ। कोटिल्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुंदर नगर ने बताया कि बाल मेले में मुख्य अतिथि रविंद्र सिंह राठौड़ सरपंच रहे तथा और भी ग्राम के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेले में विद्यालय ने छात्र छात्राओं ने कई प्रकार की दुकानें लगाई। सभी ने बहुत उत्साह देखने को मिला। मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित व पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण राज्य के मतदाताओं का गणना प्रपत्र एमिनेशन फॉर्म भरकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। मर्दोड़ थाना मतदाता सूची विशेष साक्षात पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के संबंध में उपखंड कार्यालय मनोड़ थाना में एक बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी पुष्कर मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया की प्रगति और भावी रणनीति पर चर्चा की गई। मित्तल ने आम मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने की डिजिटल प्रक्रिया के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कार्य में तेजी आएगी बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगी। कस्बे के छोटे से गांव में रहने वाले मृतक गोपाल की 3 बेटियां साक्षी रही। जब 19 वर्षीय निशा, 17 वर्षीय और पीहू 12 वर्ष आज जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है। पिता के अचानक गुजर जाने के बाद इन मासूम बेटियों की दुनिया जैसे थम सी गई हो। साक्षी, जिसने कक्षा 12 में साथ ITI और पॉलिटेक्निक का कोर्स पूरा किया है, अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देख रही निशा कक्षा 12 में पढ़ रही है और पीहू अभी कक्षा 8 की पढ़ती है। तीनों बहनें पढ़ाई के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती थी, मगर पिता के निधन को मानो उनकी राहों पर पहाड़ का बोझ डाल दिया है। वहीं डग कस्बे में अंतर चुनाव में प्रमोद जैन भाई की ऐतिहासिक जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से खुशी मनाई। जीत की खबर मिलते ही कांग्रेसजनों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस खुशी के अवसर पर इसमें दिन के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर अपनी उगम व्यस्त की। माहौल उत्साह, जश्नपूर्ण और विजय के नारों से गूंज उठा। रामगढ़ मंडी में विजिट के दौरान हुए सड़क हादसे में इलेक्ट्रीशियन रणजीत बेरवा की दर्दनाक मौत हो गई। रणजीत पिछले 5 वर्षों से LL इलेक्ट्रिकल कंपनी में रोड लाइट मरम्मत व विजिट का कार्य कर रहा था। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे भीड़ मंडी टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर अड़े रहे। वहीं मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंची तो परिजनों ने समझाइश कर रही। वह जानकारी के मुताबिक रणजीत अपने साथी त्रिलोक मेहरा के साथ बाइक पर आहू नदी पुलिया क्षेत्र में विजिट कर रहा था, तभी अचानक हुई हादसे में उसकी मौत हुई। वहीं त्रिलोक मेहरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार कोटा अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवारजन में ग्रामीणों ने आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों ने भीड़ मंडी टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया और संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर अड़ गए। पुलिस ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम झालावाड़ अस्पताल में करवाया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं मंदसौर पुलिस ने फिरौती के लिए रची गई एक फर्जी अपहरण योजना का मात्र 24 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कथित अपहरण हर्षल जैन को सुरक्षित बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 13 नवंबर को शामगढ़ निवासी कमल जैन को फोन पर उसके बेटे हर्षल जैन ने अपहरण की सूचना दी गई और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजन की शिकायत पर थाना शामगढ़ में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देश पर 7 विशेष टीमों का गठन किया गया। तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल की मदद भी ली गई। जांच के दौरान सामने आया कि हर्षल जैन कोटा में कूलर जाली निर्माण का कार्य शुरू कर रहा था और अपने दोस्त के साथ चाय दुकान भी चलाता था। आर्थिक दबाव के कारण उसने अपने मित्र गणपत सिंह, जनरल सिंह और कुलदीप के साथ मिलकर स्वयं के अपहरण की साजिश डाली ताकि 50 लाख की फिरौती वसूल कर राशि आपस में बांटी जा सके। पुलिस ने तकनीकी आधार पर गणपत सिंह और हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ में गणपत ने पूरी साजिश उजागर कर दी। इसके बाद पुलिस ने हर्षल को भी पकड़ लिया।
कि ये कल रात में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो अपहर्ता है उसके पिताजी द्वारा थाना शामगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उनको एक रैंसम कॉल आया है जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है और वो जो रैंसम कॉल था उनके पुत्र के फोन से ही उनके फोन पे आया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर मामले की सेंसिटिविटी को देख के एडिशनल एसपी एसडीओपी सीतामऊ और एडिशनल एसडीओपी मल्हारगढ़ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसके मार्फत हमारे द्वारा कुछ वाइटल क्लूज टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमको प्राप्त हुए थे और फिर इसके अंदर हमने जो एक जनपद नाम के लड़के को हमने इसमें इंटरसेप्ट किया था, जिसके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम था, प्लानिंग थी इस प्रकार से। और जहाँ पे ये जो अपहर्ता है उसकी लोकेशन के विषय में जिसमें हमने वाइटल क्लूज दिए थे हमारे द्वारा, देन इन सभी को राउंड अप किया गया और पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने बताया कि जिसमें मेन अपहर्ता था वो काफी लंबे समय से कर्ज के लोगों से उसने उधार ले रखे थे, तो उधारी को चुकाने के एवज में उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को रचित किया गया अपने दोस्तों के साथ और अपने पिताजी से पैसे लेने के कारण ये सारा कुछ किया गया। तो हमारे द्वारा इसमें सभी लोगों को इसमें आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लिया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 जो अभी भी फरार है। देखिए ये तो उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी थाने पे, जिसके मार्फत हमने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो जो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई। और वहीं शामगढ़ कृषि उपज मंडी में 2 बजे करीब देवास में मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर इसका विदा प्रसारण कृषि उपज मंडी में देखा गया। प्रशासन को देखने के लिए तहसीलदार किरण गहलोत, मंडल अध्यक्ष नीलकमल मेहता एवं महामंत्री अरुण कासट, व्यापारी अध्यक्ष रामेश काला, सांसद प्रतिनिधि राहुल मुजाविदिया सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भावांतर योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा डाली गई। आप इसी तरह देखते रहिए खबर 24 पर कई कार्यक्रम, जैसा कि आज 12 विधानसभा क्षेत्र के अंता में जिस तरह से प्रमोद जैन भाया की जीत का जश्न भवानी मंडी में मनाया गया, खबर 24 टीम ने इस जीत को पूरी तरह से दिखाया, जहां लोगों की इच्छा जानी कि कांग्रेस ने जीत हासिल कर एक इतिहास रच डाला। ऐसी कई खबरें, तमाम खबरें हम लेकर आएंगे खबर 24 न्यूज पर। धन्यवाद। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या, निशक्त, धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।